अब देखिए 2020 में जब पहली बार आपके टेलीविजन में कोरोना का भूत आया था, टेलीविजन में आया था, तभी मैंने आपको बता दिया था, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये 2020 में जून महीने में किताब निकाली थी कोरोना की, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, इंग्लिश में और हिंदी में कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक। और इस किताब के माध्यम से मैंने बताया था कि याद रखिए, वायरस हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो। अगर वायरस नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना को या कोई वायरस को हम मार डालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त भी अगर आप जिंदा हैं, अगर आपके ट्यूमर नहीं बढ़ रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं, आपके बॉडी में कैंसर नहीं बन रहा, तो उसमें कंट्रीब्यूशन वायरस का है। हमारे बॉडी में करीब 90% बैक्टीरिया के सेल्स हैं। अगर बैक्टीरिया के सेल ज्यादा हो जाते हैं या आपको तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, तब भी ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया को काउंटर करते हैं। तो आपके बॉडी में रह के इस तरह के वायरस आपको बिना बताए आपकी रक्षा करते हैं। वायरस नाम को बदनाम कर दिया और ये समझा दिया कि ये आपका दुश्मन है, जबकि वायरस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आपके बॉडी के अंदर, आपके स्किन में, हवा में, हर जगह है। जो चीज हर जगह है, उससे कैसे बच सकते हैं आप? अगर उससे बचने की बात तो वैसे ही होगा जैसे मिराज जैसे होता है रेगिस्तान में कि पानी थोड़ी दूर में है, लेकिन वो पानी कभी आता नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है कि आने वाला है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है इंसान को बुद्धू बनाने के लिए, तो लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, करके दिखाया हमने एक्सपेरिमेंट 2021 में, 2022 में। और हमने क्या किया, अलग अलग जानवरों के सैंपल लिए, नाक से, उनके मुंह से, उनको पकड़ पकड़ के, जैसा आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल वीडियो है, ये हम जब ले रहे थे सैंपल, और लेके एक कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए। और कोविड टेस्ट लैब में पहुंच के इंसान के सैंपल, जानवर के सैंपल, बर्ड के सैंपल, और यहां तक कि फ्रूट्स एंड सब्जी के सैंपल दे दिए। और दे के हमने कोविड टेस्ट लैब में बोला, भाई इनका टेस्ट करके दिखा दो। और जब हमने देखा तो हमने पाया उनमें से एक कुत्ता कोविड पॉजिटिव आ गया, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव आ गया, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव आ गया। इस तरह से वो किताब हमने फिर छापी। वो किताब तब से अभी तक अवेलेबल है। मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप कोई भी सैंपल लीजिए, लिविंग बीइंग का होना चाहिए, जिंदा चीजों का, और 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, उसका सैंपल में टेस्ट तो कराइए। तो उस आधार को माने तो हर 10 में से एक इंसान कोविड पॉजिटिव है, हर 10 में से एक जंतु कोविड पॉजिटिव है। तो ये टेस्ट का खेल है, ये हमने तब भी साबित किया था। और याद कीजिए, उसके बाद 2022 में अचानक टीवी के स्क्रीन में एक और भूत आया, और वो भूत था मंकी पॉक्स का। याद आ रहा है आपको? इंसान की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, आपको भूल गए होंगे। लॉकडाउन लगेगा, ऐसा माहौल बन गया, स्कूल बंद हो गए, मॉल बंद होने लगे, सिनेमा हॉल थोड़े दिन के लिए बंद हो गए। 2022 की बात है, लेकिन शायद आपकी मेमोरी थोड़ी सी कम होगी। उस दौरान भी हमने ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची। मैं और मेरे साथ डॉक्टर नमिता, प्लीज कम ऑन द स्टेज, MBBS MD। और अब ये दिखाना था कि ये टेस्ट के पीछे का खेल क्या है। कभी कोरोना के नाम पे बस नाम बदल गया, जैसे फिल्म का स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ पोस्टर बदल गया, कहानी वही थी। तो डॉक्टर नमिता ने ये आपने जो टेस्ट किया, थोड़ा सा आप बता दें। तो ये टेस्ट किया था, तो 25 टेस्ट मैंने अपने ऊपर कराए थे, और उनमें से एक मेरा पॉजिटिव आ गया था। तो ये न्यूज़पेपर में भी निकला था कि फर्स्ट डॉक्टर नमिता गुप्ता बनी दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव महिला। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट था। अगर आप 20 बार 25 बार अपना टेस्ट कराएंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और कोई भी सिम्टम नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर नमिता MBBS MD, इन्होंने अपना ब्लड का सैंपल लिया और लेके कोविड टेस्ट लैब में बोला कि इसके कई सारे टेस्ट करा दो। और जब 25 टेस्ट कराए तो उनमें से एक पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब अगर देश में ये दिखाना हो किस दिन कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स के केसेस हैं, तो 25 लाख टेस्ट कर डालने होंगे। और फिर याद कीजिए, इस साल की बात है डॉक्टर नमिता, इस साल 6 जनवरी में अचानक
एक और भूत आ गया, HMPV। भूल गया। तब भी हमने वही किया जो पहले किया था। हमने ऑफिस में पूरे स्टाफ के सैंपल्स दिए थे और हम लोगों ने डॉगीज के सैंपल दिए और इसमें से भी 50 में से 60 टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे और डॉक्टर BRT सर का भी पॉजिटिव था, मगर इन्होंने ना मास्क पहना ना कहीं भागे। तो HMPV का खेल जब शुरू हुआ, ये खेल वहीं रोकना हमारे लिए जरूरी हो गया था। तो उसका एक ही तरीका था, ये बताना कि इस खेल के लिए जो मेन टूल है वो RT-PCR टेस्ट है। तो हमने अपने ऑफिस के ही कुछ स्टाफ ले लिए और कुछ एनिमल का, और मेरा मन था कि मैं भी पॉजिटिव आऊं, तो मैंने अपना टेस्ट 10 बार कराया और 50 सैंपल में से HMPV में 7 पॉजिटिव आ गए। वो सारी रिपोर्ट हमने इस किताब में डाल दी। ये किताब हमने 23 जनवरी इस साल लॉन्च किया, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। और इस किताब का असर ऐसा हुआ कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का जब खेल का भांडा फूटा, HMPV का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया की स्क्रीन से गायब हो गया। लेकिन उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जैसा आप देख रहे हैं, दोबारा से कोरोना का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन पे एक बार फिर आ गया। मैं जानता हूं इस बार सब लोग जागरूक हैं, मैं जानता हूं लोग कोई नहीं विश्वास कर रहा प्रोपेगेंडा मीडिया को, लेकिन मैं ये भी जानता हूं एक ही झूठ कई बार अगर इंसान का ब्रेन सुनता है तो अक्सर उसे सच मान लेता है। आपको पता है दिल से झूठ है, लेकिन जब बार बार सुनेंगे, बड़े पर्दे पे देखेंगे, तो आपका दिमाग सच मान लेगा। जिस प्रकार जब आप कोई डरावनी फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं, आपको पता है ये फिल्म है, आपको पता है डरने की बात नहीं है, कोई भूत है ही नहीं, लेकिन तब भी हमें डर लगता है। तो क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा जो बॉडी है, हम वो दिल से हम काम करते हैं। वी आर इमोशनल बीइंग रादर देन इंटेलेक्चुअल बीइंग। इसीलिए आप देखिएगा, चाहे कितना भी हमें सत्य पता हो, जब प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार दिखाएगी 1000 केस हो गए, 4 लोग मारे गए, तो आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी आपके दिल में बस जाएगा, क्या पता वाकई में कुछ खतरा तो नहीं है। अब बस जैसे ही आप डरे, याद रखिए किसी को लूटना आसान है जब आप उसे अच्छी तरह से डरा दें। और डराने का एक तरीका है, एक बड़ा सा झूठ हजारों बार बोलो तो इंसान को सच लगता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। एक झूठ को कई बार अगर सुनने को मिले, ब्रेन एज्यूम करता है इट मस्ट बी ट्रू, राइट। इवन इफ आपको पता है कि ये सच बात नहीं है, तब भी ब्रेन उसे सच मान के आगे बढ़ता है। आप ये याद दिला दूं, 2020-2021 में जब आप सब लोग मास्क लगा के, सैनिटाइजर यूज करके घर में बंद थे, तब हमने देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला था। ये आपके सामने विजुअल है। हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं। अहमदनगर में एक भी वहां पे नियम था, ना तो मास्क अलाउड है, ना PPE किट अलाउड है, ना सैनिटाइजर अलाउड है, ना सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड है। ये हमारे नियम थे उस वक्त कोविड सेंटर के। और आप देखें 60,000 लोग आए, 60,000, एक की भी डेथ नहीं हुई। ना तो हमने कोई दवाई दी, ना तो हमने कोई सैनिटाइजर यूज किया, और बड़े से बड़े केसेस आए, हमने सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट यूज किया। यही हमने फॉर्मूला 60,000 लोगों पे किया। 60,000 जिन्हें कोविड पेशेंट बोल रहे थे, 60,000, एक भी नहीं मरा, सारे ठीक हो गए। जब ये देखा आयुष मंत्रालय ने कि कोई कुछ अजीब सा चल रहा है, तो उन्होंने अपने डॉक्टरों की टीम बिठा दिया और डॉक्टरों की टीम ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। और ऑब्जर्वेशन स्टडी करने के बाद 20 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट बना के हमें दी। वो रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी। और ये रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अधिकतर लोग एक हफ्ते में ठीक हो गए, 3 दिन से हफ्ते में। और इसमें और ये बताया कि वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं, वहां सब हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और यहां तक कि वो कोविड सेंटर में शादी भी रचाई गई, एक शादी का समारोह भी किया गया। याद रखिए, अगर किसी के दिल से डर को हटा दें, वो कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो ठीक होने लगता है। किसी भी हेल्दी इंसान के दिमाग में डर को डाल दें,
वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो बीमार हो सकता है और धीरे धीरे खत्म हो सकता है। हमने यही किया, लोगों के दिल में हमने दिल के अंदर का डर भगाया। उसके लिए उनका रिक्रिएशन, डांस, इवन मैरिज फंक्शन, सारा कुछ उस कोविड सेंटर, फ्लू सेंटर में किया। ये ऑब्जर्वेशन स्टडी का पार्ट है, आयुष मिनिस्टर ने लिख के दिया। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि कोई भी दवाई नहीं दी गई। आगे लिखा कि किसी भी तरह का एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ किसी एक को भी, 60,000 में से। फिर आगे उन्होंने लिखा कि ये जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, आगे कभी अगर कोविड आता है तो हर तरह के कोविड में यही 3 स्टेप फ्लू डाइट हम आगे रिकमेंड करेंगे। ये कब की बात है? 2021 20 जुलाई। अब 2025 आ गया, 4 साल तो हो गए। उनके अनुसार कोविड दोबारा आ गया, तो अब क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, फ्लू होता है, सर्दी जुकाम खांसी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सब एक ही होता है। उसका अलग अलग नाम दिया जा सकता है, कभी H1N1 नाम देंगे, कभी डेंगू नाम देंगे, कोई ना कोई नाम अलग अलग दिया जा सकता है। लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है और उसको थोड़ा ऊपर लाना है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, जैसा कि हमने प्रूव किया। तो यहां मामला किसी को ठीक करने का है ही नहीं। जो मीडिया में दिखा रहे हैं मामला डर का है। डरा दो अच्छी तरह से, जब डरा देंगे तो लूटना आसान हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।